स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो ग्राफिकल डेरिवेशन है वो हम लोगों ने किया था। उम्मीद है आप सबको इक्वेशंस ऑफ मोशन के तीनों इक्वेशन बाय हार्ट याद हो गए होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बाय हार्ट बिकॉज इट इज यूज्ड इन ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल इन दैट चैप्टर। यानी मैक्सिमम है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, वर्टिकल कोई गेंद ऊपर फेंका जा रहा है या कोई बॉडी किसी एक्सेलरेशन से जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, सारे जो है सारे क्वेश्चंस में ये इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। सो यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, है ना। तो मैं आपको रिवाइज के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, है ना, आप लोग बताएं। v इक्वल्स टू u प्लस एटी। क्या था, u प्लस एटी। यानी ये क्या था, है ना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन था। क्या था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसको हम बोलते हैं। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी आपके ये लिखा हुआ है कि नहीं। और दूसरा क्या था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और ये वेलोसिटी आप समझ रहे हैं, ये फाइनल वेलोसिटी है बच्चों। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। ए तो एक्सेलरेशन आप लोग जानते ही होंगे, ACCN करके लिखते हैं, T फॉर टाइम। सिमिलरली एस जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। u फिर इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और t जो है टाइम है और ये एक्सेलरेशन है कि नहीं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसका आज हम ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे है क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये और ये एक्सेलरेशन a हो गया और s क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी ये है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यानी उम्मीद है आप सब लोग को अच्छे तरह से ये दो तीनों जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बाय हार्ट याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुआ है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन along with their derivation। आप सिर्फ इसको याद ना करें, इसके अलावा जो है आप इसके डेरिवेशंस को भी प्रैक्टिस करने की जरूरत आती है ना। इसके डेरिवेशंस भी आपको, है ना, आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपको पूछ लिए जा सकते हैं। यानी दो इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम लोगों ने ग्राफिकल डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया था। अब जो है हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने, है ना, तो अब क्या है, तीसरा इक्वेशन क्या है, उसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफिकल डेरिवेशन में ग्राफ तो बनाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो ये हम लोगों ने y एक्सिस बनाया, ये x एक्सिस बनाया, ठीक है ना। x एक्सिस में हम लोग क्या रखते हैं, हमेशा टाइम को रखते हैं। क्या रखते हैं, टाइम रखते हैं। यानी और इस वाले में क्या रखते हैं, वेलोसिटी रखते हैं, है ना, वेलोसिटी रखते हैं, है ना, वेलोसिटी रखते हैं। वेलोसिटी को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, है ना, टाइम को कैपिटल T से करते हैं। और यहां पे जो है हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन हुआ आपका, तो कोई एक ऑब्जेक्ट लेंगे। सपोज एन ऑब्जेक्ट, है ना, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, u वेलोसिटी से चल रही थी, कितनी, u वेलोसिटी से चल रही थी। वो टाइम t में कहां चली गई, वो चली गई कहां पे, t इक्वल्स टू टाइम t पे वो v वेलोसिटी निकल गई। क्या, v वेलोसिटी में पॉइंट a से कहां चली गई, b चली गई। ये पॉइंट क्या हो गया, b हो गया, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये टाइम t पे, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, ये v क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे ये v, यहाँ पे ये u है, यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना। ये अगर a है, ये b है, ये, है ना, c है, ये b है और ये e है, लेकिन सारे पॉइंट्स का हमने नाम दे दिया। तो अब क्या है, इसका स्टेटमेंट हम पहले वाले इक्वेशंस में लिखाया था, है कि नहीं।
यानी सपोज अ बॉडी has initial velocity u, has initial velocity u at टाइम इक्वल्स टू 0, यानी हमने बता दिया था टाइम 0 पे वो क्या है, u वेलोसिटी पे है ना। तो एट पॉइंट ए, कहां पे है, एट पॉइंट ए, एंड द वेलोसिटी बिकम्स velocity v at point b, at point b in t second. In t second, that is velocity v क्या होता है जी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल velocity will be v, ये जो v है, इसके ऊपर एरो क्यों लगा रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये u पे भी मैं इस वजह से लगाया हूं कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी पे हम लगाते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज व्हाई वी यूज एरो एबव वेलोसिटी v और u, है कि नहीं। यानी ये क्या हुआ, स्टेटमेंट पहले वाले में डेरिवेशन में सेम ये स्टेटमेंट लिखना है, यही स्टेटमेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी लिखना है, जिसमें मैंने नहीं लिखा था और आप लोगों को मैंने कहा था कि आप उतार लीजिएगा नोट्स बनाने के समय। तो ये जितने भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सारे नोट्स हैं, नोट्स का हिस्सा है। और नोट्स बनाने से फायदा क्या है कि आपको ज्यादा इधर उधर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो ये आपको दे दिया जा रहा है मटेरियल, इसको आप अच्छे तरह से बार बार पढ़ें, एटलीस्ट दिन में 2 बार पढ़ें, है ना। आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है ना। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट्स, है कि नहीं। समझ में नहीं आएगा तो फिर कितनों आप उसको क्रैम कर ले, यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। अब क्या करेंगे, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम एरिया निकालते हैं तो क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो मैंने क्या बताया था कि अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। तो इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल s इक्वल्स टू क्या होगा। अब जब एरिया निकालेंगे इसका, यानी यहां से एट t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू t तक, यानी टाइम 0 सेकंड से लेकर t सेकंड तक का जो हम क्या करें, कितना ये वेलोसिटी क्या था, t इक्वल्स टू 0 सेकंड में u वेलोसिटी था और t इक्वल्स टू t सेकंड में v वेलोसिटी हो गया। तो उसके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। उसी डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया। हमने क्या बताया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले डेरिवेशन के लिए और इससे पहले वाले डेरिवेशन के लिए भी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें भी यही हम लोगों ने यूज किया था। हम लोगों ने क्या यूज किया था कि पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ, ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा। जब उसको हम मैनिपुलेट किए थे तो क्या हम प्रूफ कर पाए थे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो नाउ वी विल डू सेम थिंग बट इन डिफरेंट वे। हम एरिया अब निकालेंगे बट इन डिफरेंट वे।
है ना। तो क्या है एस इक्वल्स टू क्या होगा, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वी हैड सम डिस्ट्रप्शन, दैट इज व्हाई वी, तो हम शुरू करते हैं फिर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का दो तरीका है यहाँ पे, एक तो ये रेक्टेंगल है और ये है। तो इससे पहले वाला जो हम इक्वेशन किए थे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, उसमें हम इसका अलग से निकाले थे, इसको निकाले थे, दोनों को जोड़ दिए थे, तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इस वाले का एरिया निकालेंगे, इस वाले का डायरेक्टली एरिया निकालिए। किस टाइप का है, इस फिगर को समझिए। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स है, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये रेक्टेंगल है कि नहीं, रोम्बस है, स्क्वायर है, नहीं है, इस तीनों में से कुछ नहीं, ये है ट्रेपेजियम। क्यों, क्योंकि ये और ये साइड पैरेलल है ना, है ना। वन साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना, हाइट होता है। तो ये और ये पैरेलल है, इस वाले इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा, ए ओ प्लस बी सी, है कि नहीं, ये हो गया। हाइट क्या होगा, ये हाइट हो जाएगा, तो हाइट की जगह ओसी कर देंगे हम, है ना। इसकी जगह पे क्या करेंगे, है ना, ए ओ प्लस बी सी। इस तरह से हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम इस वाले रिजल्ट तक पहुंच जाए, है ना। तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ए ओ सी बी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ओ सी बी। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, HEIGHT। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या करेंगे, AO प्लस BC, AO प्लस BC हो गया, इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा जी, OC हो जाएगा, है ना। हाफ AO क्या है, AO क्या है जी, ये U है, क्या है, U है, U था ना जी, ये U है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, ये V है ना, ये क्या है, ये V है ना। तो BC क्या हो जाएगा, ये अगर V है तो ये इसके बराबर है, OE जो है, OE इक्वल्स टू, यहां पे देख लीजिए, OE इक्वल्स टू BC है, OE अगर V है तो ये भी V होगा, है ना। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो OE अगर U है तो BC क्या होगा जी, BC जो है आपका V हो जाएगा, है कि नहीं, और फिर OC T हो जाएगा, समझ रहे हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, और U हो गया। तो अब क्या करेंगे, S इक्वल टू इतना हो जाए, ये सब S है ना, S इक्वल टू हाफ इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये T है, इस T यहाँ पे T कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस T को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे तो ऐसे तो हटा नहीं सकते हैं, यू हैव टू यूज इट। तो हम क्या जानते हैं, A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T होता है। तो AT बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AT इक्वल टू V माइनस यू हो जाएगा, और T बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन A होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो T के जगह पे V माइनस यू अपॉन A पुट करेंगे, T के जगह पे V माइनस यू अपॉन A पुट करेंगे, यानी हाफ U प्लस V,
है ना। तो u प्लस वी को हम v प्लस यू क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, v प्लस यू कर देंगे, है ना। फिर t के जगह क्या करेंगे, v माइनस यू अपॉन ए करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद जो है आगे हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना। s फिर क्या हो गया, s बराबर, है ना, s बराबर फिर क्या होगा, हाफ और v माइनस बी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, इसको भी लिखना था आपको, इसलिए भी लिख लीजिएगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो ये भी नीचे है 2 और ये 2a हो जाएगा, तो 2a इधर हो गया और s हो गया, तो ये 2as हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और v प्लस यू माइनस v माइनस यू, ये v है, v माइनस यू। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी, ये जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो वहां पे क्या है, v प्लस यू, v माइनस यू है, तो क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, तो ये 2as के बराबर होगा। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। प्रूफ हुआ, बिल्कुल प्रूफ हो गया, है ना, ये s हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्या है ये, है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये जो है आपका प्रूफ हो गया, है कि नहीं, ये आपका डेरिवेशन है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, है कि नहीं।